नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं आपके साथ कौसर परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांची गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह और उनके साथियों ने मिलकर कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन किया। मानकोट क्षेत्र में दानिश हत्याकांड के मामले में हरचरण सिंह निशाने पर। मानकोट क्षेत्र में रोड नंबर 17 आशियाना के सामने गुलाबबाग फेस मौलाना अंसार खान ने सर्वे किया। कांग्रेसी नेताओं ने एसएसपी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। जमशेदपुर तेजस्वी परियोजना के द्वारा मोबिलिटी एप्लीकेशन ट्रेनिंग युवा उत्पीड़न को जमशेदपुर प्रखंड सभागार में दिया जा रहा है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार स्वास्थ्य मंत्री ऋषि बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार रोड नंबर 17 आशियाना के सामने गुलाबबाग फेज 2 में विधायक प्रतिनिधि मानगो स्ट्रीट लाइट प्रभारी मौलाना अंसार खान ने सर्वे किया। मौलाना अंसार खान ने गुलाबबाग फेज 2 में सर्वे किया। सर्वे में पाया कि 50 पोल पर केवल 10 पोल पे ही लाइट चल रही है, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में नाली कहीं भी नहीं है और रोड की दुर्दशा बहुत खराब है। वहीं गुलाबबाग के निवासी मोहम्मद अकरम का ये भी कहना है कि नाला ना होने के कारण मस्जिद की जमीन पर पानी जमा हुआ रहता है, जिसकी वजह से मदरसों में आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है, लाइट ना होने की वजह से अभी बस्ती वासियों ने बताया है 10 दिन पहले यहाँ पर चोरी हो गया है। और दूसरा कि इन्वर्टर कई बार चोरी हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पानी का भी है, नाली का भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है और यहाँ के जो आवाम पब्लिक है, बहुत बड़ा विश्वास हमारे मंत्री जी पर है और मुझे विश्वास है वो जल्द से जल्द इस काम को करवाएंगे। और मैं इंशाल्लाह आज ही इसको एक लेटर लिखकर मैं कल उनको दूंगा। मैं तकरीबन 5 साल होने जा रहा है और लास्ट 5 ईयर्स से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, खासकर ये रोड और नाली को लेकर। बरसात के दिन ऐसा हाल हो जाता है कि हम लोग को चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिकायत तकरीबन बस्ती के सारे लोग, ये पेपर है सारा प्रचार करके हम लोग नोटिफाइड एरिया में तकरीबन 1 बार नहीं 3 बार लोकल एमएलए सरयू राय जी के पास भी हम लोग गए, वहाँ भी हम लोग जाके सबमिट किए हैं, कोई एक्शन नहीं है। ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा दिक्कत है वो नहीं हल हो रहा है, नाली का सबसे बड़ा दिक्कत वो नहीं हल हो रहा है, रोड का सबसे बड़ा समस्या है वो हल नहीं हो रहा है। कितने सिग्नेचर पूरे बस्ती के, इसमें मोर देन 3,000 घर, सबका साइन भी है इसमें, सारे घर, सारे लोगों का साइन है, भी कोई एक्शन नहीं है। और दूसरी बात है 50 पोल है इस एरिया में, जिसमें 10 में लाइट है, 40 पोल में लाइट नहीं है। रात में लोग जो बूढ़े लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, इतनी तकलीफें होती हैं। और दूसरी बात है लड़कियां जाती हैं जॉब के लिए, कितनी लड़कियां रात में आती हैं 8-9 बजे। बताइए कुछ हादसा होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? डीसी ऑफिस में एसएसपी के द्वारा बताए गए 2020 में किए गए कार्यों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में बताया गया। 2020 में हम लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में कोविड के बीच में हम लोग को काम करना पड़ा, तो उस बीच में हम लोग की तरफ से कैसे काम किए हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें रही, अचीवमेंट मिली है और कहाँ कहाँ हम लोग चुप हुए हैं। और सोशल पुलिसिंग में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, साइबर क्राइम में हमारा क्या क्या हम लोग का अचीवमेंट था, साइबर क्राइम में क्या हम लोग और करना है, और महिला और बच्चा के संबंध में पासपोर्ट में कितने हम लोग क्या, चरित्र सत्यापन में कितने हैं और सीसीए की तरफ कितने कार्रवाई की है। ये पूरा चीज़ जो है पूरा साल में जमशेदपुर पुलिस ऐसे टीम क्या कार्रवाई हम लोग की हैं इस संबंध में आपको हमने प्रस्तुत करने के लिए चीज़ें बताई गई थी। और इसके अलावा हम लोगों का जो है 2021 में क्या प्राथमिकताएं रही है, जैसे पहला हम लोग का बीट पेट्रोलिंग जो है उसको हम लोग और दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बीट पेट्रोलिंग में हम लोग को पिछले 4-5 महीना में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग ये कराएंगे। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट एक प्रोग्राम है, जैसे स्कूल खुलेगी उसके बाद उस प्रोग्राम में भी हम लोग अपना सहयोग करेंगे। और इसके अलावा स्पीडी ट्रायल जो इम्पोर्टेंट केसेस है, जो इसमें हम लोगों को सज़ा करने में आसानी है और हमारे पास गवाहियाँ जो है उपलब्ध है ऑलरेडी, उन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय से संपर्क करके हम लोग उसको लिस्ट बनाए हैं। उस लिस्ट के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल टीम बना के स्पीडी ट्रायल का हम लोग कराएंगे, ताकि जो लोग जल्दी कन्विक्ट हो जाए, ताकि हम लोग के लिए प्रॉब्लम कम रहेगा।
और यदि कोई बेल में आके और भी प्रॉब्लम करते हैं तो बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। और मेनली जो पुलिस और पब्लिक के बीच में रिश्ता है और पुलिस का जो इमेज है ओवरऑल जमशेदपुर पुलिस और झारखंड पुलिस का इमेज है, और रेस्पेक्टेड डीजीपी सर के निर्देश अनुसार हम लोग जो टारगेट बेस हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग सूचीबद्ध तरीके से प्लान बना के 1 by 1 हम लोग इस टारगेट को अचीव करने के लिए उम्मीद है। इस संबंध में भी आप लोगों को हम लोग इसको बताना था, इसलिए हम लोग ने जो है प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया है। कांग्रेसी नेताओं ने मानगो चौक से मानगो थाना तक एसएसपी के खिलाफ मसाल जुलूस निकाला और कहा कि हमें अपराध मुक्त जमशेदपुर चाहिए। जमशेदपुर में आपने देखा होगा पिछले कुछ माह में लगातार अपराध कर्मियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही अपराध मुक्त जमशेदपुर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पुलिस इतनी सक्रिय हो जिला की कि जिले में कोई भी आपराधिक तत्व रह नहीं सके। बावजूद उसके देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे कई ऐसे पुलिस थे जो छोटे थाना में थे जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे। आज उनको लाइन हाजिर करने के बजाय जिला के एसएसपी ने अच्छे थानों में पदस्थापित किया है। कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके पास जो अपनी डायरी नहीं लिखते थे उनके लिए उसको लाइन क्लोज किया गया। तो कई ऐसे मामले आए हैं सामने में जिससे ये लगता है कि ये जो जिला के एसएसपी साहब हैं ये कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे वरीय पुलिस अधीक्षक जिनके आते ही एक तरफ डीआईजी साहब यहाँ क्राइम मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ शहर में गोलियां चलती हैं, तो ऐसे एसएसपी से जिससे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है ऐसे एसएसपी साहब को यहाँ से पदमुक्त किया जाए और किसी योग्य एसएसपी को यहाँ बैठाया जाए ताकि जमशेदपुर की जनता अमन चैन से जिए। आप लोग किससे मांग कर रहे थे? हम लोग ये मांग हमारा प्रदर्शन है, ये सरकार हमारी बात सुने। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा से जिला में शांतिपूर्ण माहौल पैदा करने के लिए काम करते आई है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब जमशेदपुर में बहुत अपराध बढ़ा हुआ था तो जिला में एसएसपी और ग्रामीण एसपी का पद सृजन यहाँ के माननीय विधायक के द्वारा ही उठाया गया कदम था और ग्रामीण एसपी का और एसपी का पद सृजन किया गया था, सिटी एसपी का पद सृजन किया गया था। इसका मकसद एक था कि यहाँ पर अपराधियों पर नियंत्रण हो, अपराधियों का लगाम लगाए। बावजूद उसके आज पूरे शहर में पूरे जिले में अपराधियों का बोलबाला है, तवातोड़ दिन दहाड़े गोली चल रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, जुआ मटके अवैध शराब जैसे कई कारोबार फल फूल रहे हैं। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। शामिल है सरकार की बात नहीं सुन रही है क्या? सरकार का कोई बात नहीं है, सरकार जो है वो कर रहे हैं। फिर हम लोग कांग्रेस मांग कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। अगर कहीं ऐसी बात होगी जो समाज हित में होगी तो हम लोग अपनी बातों को सड़क पर उतर के उठाएंगे। आप किनसे कर रहे हैं? सरकार मांग कर रहे हैं, सरकार से तो मांग कर ही रहे हैं। सरकार में अभी तो है, पहले हम लोग जिला के जो कप्तान है उनसे मांग करते हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाएं। आप जिला के कप्तान हैं, अगर कप्तान ही ढीला हो जाए, कप्तान के रहते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह और उनके साथियों ने मिलकर कदमा गोल चक्कर में कृषि बिल का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार को हमारी मांग सुननी पड़ेगी। पहले अपने बारे में आप बताइए। मैं भगवान सिंह, मानव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। आज हम लोग यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके जानकारी देने के लिए पब्लिक में आज चौपाल लगाए हैं। इसके द्वारा जानकारी दे रहे हैं कि काले कानून कैसे खाली सिर्फ किसानों के लिए नहीं पूरी आम पब्लिक के लिए घातक हैं। देश के किसान पिछले 34 दिनों से हमारे देश की राजधानी की सड़कों पर सपरिवार बैठा हुआ। इस आंदोलन में लगभग 34 से 35 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल ही निष्ठुर बनी हुई है। ये हमारे महान लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब केंद्र सरकार आपकी मांग सुनेगी या नहीं? केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी। केंद्र सरकार कौन होती है कि जो जनता की आवाज़ को नहीं सुनेगी? केंद्र सरकार जनता के द्वारा लाई गई और जनता के लिए लाई गई सरकार है, तो उसको जनता की बात सुननी है और किसकी बात सुनेगी? अभी वो गलती कर रही है पूंजीपतियों की बात को सुन के, जबकि उसको पूंजीपति के बात को सुनने के लिए वहाँ थोड़े ना भेजा गया है, उसको तो जनता की बात सुनने के लिए भेजा गया है। तो जनता की बात तो उनको सुनना ही पड़ेगा।
डॉक्टर पवन पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।